जो अपने अंतःकरण पर विजय पाने का प्रयास करता है, साधक है, नियतात्म भी प्रयाण काले कथम ज्ञेयोसी, प्रयाण काल में आप कैसे उसको याद आते हैं, उसका आपका ज्ञान उसको कैसे होता है। ये 7वां प्रश्न। प्रश्नों के बारे में हमने कल बहुत डिटेल में, पहले तो प्रश्न समझने चाहिए तब उत्तर समझ में आएंगे। प्रश्न ही यदि न समझ पाए हम, तो प्रश्नों को समझने का हमने प्रयास किया। उत्तर में ब्रह्म क्या है उस पर हमने डिटेल में समझने का प्रयास किया। अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम, न तो केवल अक्षरम, परमम अक्षरम ब्रह्म। स्वभाव के ऊपर हमने चिंतन शुरू किया था और पहली स्पष्टता तो हमने ये कर ली कि स्वभाव से जो हम एक पॉपुलर अर्थ, प्रचलित अर्थ समझते हैं कि व्यक्ति का नेचर शांत है, क्रोधी है, कंजूस है, उदार है, अच्छा है, बुरा, ये स्वभाव यहां पर नहीं है। इसलिए ये स्पष्टता करने के बाद जब मैं कह रहा था तो स्वभाव शब्द नहीं बोल रहा था, स्वभाव। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझें। स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वभाव स्वभाव, स्वभाव। और उसमें हमने कैसा कि ये जो परब्रह्म है, द सुप्रीम सेल्फ, वो जीवात्मा कैसे बनता है। परमात्मा, प्रत्यगात्मा, जीवात्मा। और वो प्रत्यगात्मा जो बीच में जो स्थिति है उस पर हमने चिंतन की और वहां पर शायद हम प्रत्यगात्मा की बात समझ के हम रुके थे। अमरकोश में स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा है, स्वरूपंच स्वभावश्च इत्यमरः। स्वभाव, अपना स्वरूप, अपनी अंतरात्मा, यह अध्यात्म है, शंकरानंद जी कहते हैं। जैसे सूर्य समग्र पृथ्वी को, और अधिक सच कहे तो पूरी सोलर फैमिली को, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, जितने भी ग्रह हैं सभी को, लेकिन हम पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे सूर्य समग्र पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ऐसे हमारे अंतःकरण को, हमारे पिंड को, हमारे शरीर को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है, एनर्जाइज करने वाला जो तत्व है, उसको स्वभाव कहते हैं। अंतरात्मा जो हमारे भीतर को प्रकाशित करता है। थोड़े से सरल रूप में इसको दृष्टांत के साथ समझें। स्वभावोध्यात्म उच्यते। ब्रह्म की व्याख्या करते हुए हमने देखा कि ब्रह्म जो है सर्वगत है, सर्वत्र है, सर्वत्र होकर भी वो सर्वातीत है, बियॉन्ड एवरीवन। दृष्टांत हमने दिया था, सामुद्रो ही तरंग क्वचिदपि समुद्रो न तारंग। तरंग जो है वो समुद्र में है, समुद्र तरंग में नहीं हो सकता। ब्रह्म सर्व में होकर भी सर्वातीत है। ऐसा ये ब्रह्म, द सुप्रीम पावर, जब एक देह में प्रतीत होता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। दृष्टांत, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से पावर स्टेशन में आती है, पावर हाउस में आती है, फिर उसमें से सब स्टेशन में आती है, और वहां से एक एक स्ट्रीट में, एक एक बिल्डिंग में, एक एक घर के अंदर
डिलीवर की जाती है, बांटी जाती है। बल्ब के अंदर वो जब इलेक्ट्रिसिटी आती है गोले में, हिंदी शब्द बड़ा प्यारा है, लट्टू कहते हैं उसको, तो उसे बल्ब कहते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी जब इस मशीन में हवा देने का काम करती है तो उसे पंखा कहते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी दृश्य दिखाने लगती है तो उसको कैमरा कहते हैं। एनर्जी वही रही। वही इलेक्ट्रिसिटी जब आवाज को बड़ी करती है, ध्वनि को, तो उसको माइक्रोफोन कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। ऊर्जा वही है, लेकिन जिस प्रकार के साधन में वो शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, उसका विलक्षण भाव हम उसके साथ जोड़ देते हैं। ये दृष्टांत इसलिए मैंने दिया कि अपने इतने समीप है, इतना नजदीक है कि हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन कोई एकदम जंगल के विस्तार से या गांव के विस्तार से आया होगा, उसे आप कहो कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी ये सब करती है, उसको कैसे हो सकता है? जो लाइट देता है वो हवा कैसे देगा? जो प्रकाश देता है वो हवा कैसे देगी? जो हवा दे रही है वो आवाज बड़ी कैसे करेगी? जो आवाज बड़ी कर रही है वही मशीन, वही ऊर्जा, वही शक्ति तुम कहते हो कि दृश्य भी दिखाती है। उसकी समझ में यही बात नहीं आएगी। एयर कंडीशनर में जो शक्ति हवा को ठंडी करती है, गीजर में वही शक्ति पानी को गर्म करती है। अब प्योर लॉजिक, कल हम जो तर्क की बात कर रहे थे, बैठती है तर्क में बात। जो ठंडा करे वो गर्म कैसे कर सकता है? ऊर्जा वही है, साधन कौन सा लगा दिया, उस साधन में वो भाव हम उसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह सर्वव्यापी परम तत्व हमारे में भी है। उस परम तत्व का जो अंश हमारे भीतर प्रतीत होता है उसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव अपने में होना, अपना होना, और वही अध्यात्म है। अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त ऐसा परमात्मा विराट है, समर्थ है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। मान क्या वो मेरे भीतर भी हो सकता है? हाँ। क्या मेरा उसके साथ संबंध हो सकता है? केवल संबंध है ऐसा नहीं, वो परमात्मा तुम्हारे भीतर है, हमारे भीतर है। स्वभाव यही अध्यात्म है। स्व, सेल्फ, भाव, इमोशन। ये जिसके वजह से, जिसके कारण, जिस ऊर्जा से हम मैं बोलते हैं, गुजराती में हूं, इंग्लिश में आई नेस, ये जो भाव आता है वही स्वभाव अध्यात्म है। द सेल्फ सेंस, स्वभाव।